अक्सर जब सिद्धू मूसेवाले का जिक्र होता था और पहली बार जब संजू पर्चा हुआ सिद्धू मूसेवाले पर, तो पहली बार मुझे सिद्धू मूसेवाले से मिलने का मौका मिला, लेकिन तब ये हवेली नहीं बनी थी। हम उसका इंटरव्यू करने फतेहाबाद एक उनके रिश्तेदार के घर पर गए थे और वहाँ पर वो पहली मुलाकात थी और आधी रात के बाद वो इंटरव्यू हुआ था। पहला इंटरव्यू न्यूज़ 18 पंजाब पर सिद्धू मूसेवाले का, और काफ़ी कंट्रोवर्शियल सिंगर रहा है। और मैं पंजाबी गाने जाना था, हालांकि उस समय पे सिद्धू मूसेवाले के गाने जो थे वो कम सुनता था, लेकिन जिस तरह से कंट्रोवर्सी हुई तो एक पत्रकार होने के नाते मैं पहली बार सिद्धू मूसेवाले से मिला। ये बात है संजू जब पर्चा हुआ। और एक सिंगर के तौर पर और एक शख्स के तौर पर अलग अलग पहलू की बात करूं, दिल का अच्छा इंसान, यंग लड़का जो अपनी बात खुलकर कहता था। और जब दूसरी बार सबब बना, इलेक्शन की बात हुई, टिकट मिली, तब इस हवेली के अंदर लॉन में मैंने इंटरव्यू किया। तब एक राजनेता के तौर पर जब एस्केप कोड गाना आया, तब फिर इंटरव्यू करने में कुछ टाइम पहले ही इस हवेली में आया, तब अलग अंदाज था। यानी कि जब भी मैं सिद्धू मूसेवाले से मिला, एक 28 साल का उस यंग लड़के के अंदर मैंने बदलाव भी देखा, उसकी सोच को बदलते देखा, उसके हाव भाव को देखा। चाहे जो लोग सिद्धू मूसेवाले को पसंद नहीं करते थे या जो लोग उसके फ़ैन थे, बतौर पत्रकार मैंने इतना ही जाना कि एक इंसान जो दिल से बहुत अच्छा था। हाँ, जो गैंग्स की धमकियाँ या जो एक तमाम जो सिक्योरिटी थ्रेट सिद्धू मूसेवाले को रहा है, भली भांति उसको पता था कि उसके ऊपर सिक्योरिटी को लेकर उसके ऊपर प्रेशर था। हमेशा अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की, अब इर्द गिर्द पहरा। लेकिन उस दिन अचानक थार में सिद्धू निकला और गोलीकांड का शिकार हुआ। संस्कार हो चुका है सिद्धू मूसेवाले का, और अगर कहूँ तो 50 से 1 लाख के बीच में भीड़ थी। इतना बड़ा चुनाव रैली में भीड़ नहीं कई बार हमें देखने को मिलती, बुलाने पड़ते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। आसपास के गांव से नहीं, अगर पूरे पंजाब से या बाहर से बात करूँ तो लोग यहाँ पर हमें दिखाई दिए। और इस हवेली में जब आना जाना होता था, एक जोश होता था कि इंटरव्यू करना है। और हमेशा सिद्धू ने पंजाब न्यूज़ 18 को भी तरजीह दी। कुछ दिन पहले बात भी हुई थी और शायद हमारा इंटरव्यू प्लान करना था, लेकिन किस्मत में नहीं हुआ। तो आज इस हवेली को देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जब आते थे तो खुद ड्राइव करके, गाड़ी जो थी वो खुद ड्राइव करके लाता था और उससे बैठ के हम बातें करते थे। और एक बात मुझे आज भी याद आती है, लास्ट इंटरव्यू जब ख़त्म हुआ तो हम खाना खाने इकट्ठे गए, तो सिद्धू ने कहा था कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो काफ़ी कुछ कर जाऊंगा, लेकिन ये मुझे ज़िंदा छोड़ेंगे नहीं। शायद भगवान को वही मंजूर था, उस आत्मा को शांति दे।